हाय, हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक बात ऐसा शेयर करना चाह रही हूँ जो सोचनीय है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। हम लोग बाई रोड विद फैमिली गए हुए थे देहरादून। तो यूपी एमपी से होते हुए हम लोग देहरादून पहुँचे थे। अब आप सोचिए कि कितने मतलब 2-3 स्टेट हम लोग पार किए। 2-3 स्टेट पार किए तो आपने ये तो ज़रूरी देखा होगा कि टोल टैक्स हम लोगों को मिलता है, हर जगह मिलता है। हर 25, 50, 100, 200 किलोमीटर पर टोल टैक्स एक आता ही है और हमें वो भरना भी पड़ता है। हम सबको भरना पड़ता है। तो ये टोल टैक्स आखिर है क्या? ये टोल टैक्स जो है हमारे या तो केंद्र सरकार को ये पैसा जाता है या फिर हमारे राज्य सरकार को ये पैसा जाता है, जो कि हमारे सड़क निर्माण विभाग के द्वारा वो पैसा वहाँ के रख रखाव, उस एरिया के रख रखाव या फिर उस टोल टैक्स के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, उस सड़कें होती हैं, उनका मेंटेनेंस इन सब पर खर्च किया जाता है। तो चलो भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो हमसे तो टैक्स लेगा ही लेगा और हमें देना भी चाहिए और हम लोग देते भी रहे हैं। क्योंकि वो तो वहाँ पर ऐसा है कि वो एक वो आता है जिसके अनुसार गाड़ी रोकना ही पड़ता है और हमें चुकाना ही पड़ता है। पहले ये टोल टैक्स जो होता था, ये इसका एक रसीद मिलता था कंप्यूटर के द्वारा। तो उसमें क्या होता था कि उस रसीद के पीछे में एक नंबर होता था हमेशा। अभी भी यदि आपके घर में हो कोई टोल टैक्स का पुराना रसीद तो आप उसमें देख सकते हैं कि एक नंबर होता है जो इमरजेंसी नंबर होता है। मान लेते हैं कि आपको कोई तरह का इमरजेंसी का ज़रूरत पड़ता है, मेडिकल ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कुछ भी ऐसा है, तो आप उस टोल टैक्स पर उस टोल टैक्स द्वारा दिए गए उस रसीद पे वो नंबर से आप कॉल करके सुविधाएं ले सकते हैं। तो ये टोल टैक्स जो होता है हम आम जनता के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है। पर उस टोल टैक्स में क्या होता है, एक चीज़ और भी होती है कि हमारे जैसे अधिकारी हुए, उच्च अधिकारी हुए जो सरकारी होते हैं, सेना के जवान हुए या अग्निशामक गाड़ी हुई या एम्बुलेंस हुआ या फिर ऐसे जो हमारे हॉस्पिटल का कोई ऐसा ये होता है, तो उन लोगों के लिए टोल टैक्स नहीं लगता है। वो लोग टोल टैक्स को उन लोगों को पे करना ज़रूरी नहीं है। जज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, सिविल कोर्ट के जज हुए, इन लोगों को टोल टैक्स नहीं लगता है। फिर उस टोल टैक्स के एरिया में 20 किलोमीटर के दायरे तक जितने लोग हैं, ग्रामीण इलाके के हों चाहे शहरी इलाके के हों, उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देना होता है। उन्हें मंथली पास प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा वो डेली का अप डाउन कर सके, आराम से कर सके। तो ये सारी सुविधाएं तो चलो ठीक हैं, पर उसके बाद हमें क्या सुविधा मिलती है, हम आम जनता को क्या सुविधा मिलती है? हमने तो चुकाया है टोल टैक्स, और जितने सभी लोग चुका रहे हैं उतने हर कोई चुका रहे हैं और उतने हम लोगों ने भी चुकाया। तो सोचिए कि मुझे इंदौर से यूपी, मेरठ, गाज़ियाबाद होते हुए मैं देहरादून जब पहुंची, अनगिनत टोल टैक्स आए रास्ते में, अप एंड डाउन दोनों तरफ से, और हज़ारों रुपया तो टोल टैक्स में ही निकल जाता है। जब आप लंबी दूरी तय कीजिए तो मतलब 4-5 घंटे की भी यदि आप दूरी तय करते हैं तो आपको 4-5 टोल टैक्स तो आपको चुकाना ही पड़ता है। और यदि अप डाउन दोनों मिलाया जाए तो दोनों तरफ का आप सोच लीजिए तो 2-4 हज़ार रुपया तो आपका कोई मतलब ये नहीं है, उतना तो लगना ही लगना है। लेकिन वही सवाल यही है, ज्वलंत सवाल यही है कि फिर हमें क्या मिलती है सुविधा? हमें भी तो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। तो हमने यही सोचा कि पहले तो हमें इमरजेंसी सुविधा मिल जाती थी, जैसे कि वो पीछे में एक फ़ोन नंबर मिलता था, रसीद मिलता था,
फ़ोन नंबर मिलता था, उसमें यदि हमें कुछ ऐसा इमरजेंसी होता था तो मुझे हमें उस नंबर पे कॉल करके हमें सुविधा मिलती थी, हम आम जनता को सुविधा मिलती थी। लेकिन अब तो वो भी नहीं, अब तो फास्ट ट्रैक के द्वारा सारे चीज़ बंद हो गए हैं। फास्ट ट्रैक में सिर्फ आपका गाड़ी नंबर और ये नोट कर लिया जाता है, जो कि सामने स्क्रीन पर भी आता रहता है, और उस आधार पर आप गाड़ी को अपने आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमें यदि फिर से कुछ ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत हो जाए जो कि मेरे लिए इमरजेंसी है, एक आम जनता के लिए इमरजेंसी है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया है, जैसे एक्सीडेंट हो गया है, जैसे कोई भी अदर कुछ भी जो एक आम जनता के साथ घटित होते रहती है जो घटनाएं, वो यदि हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हम आम जनता को भी मिलनी चाहिए जो टोल टैक्स चुकाते हैं। जैसे टोल टैक्स चुकाने के बाद जब गाड़ी आगे निकलती है तो 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप होना चाहिए। जैसे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग व्यवस्थाएं हों और जो नीट एंड क्लीन हो। जैसे ठंडे पानी की सुविधा होनी चाहिए, जैसे मेडिकल एक छोटा मोटा वहाँ पर इमरजेंसी का होना चाहिए। जैसे जो ड्राइविंग कर रहे हैं, यदि इन केस उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उन्हें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है या उन्हें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, तो एक रेस्ट रूम या रिफ़्रेशमेंट रूम होना चाहिए, छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं जो है 1-2 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, न कि 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के बाद होनी चाहिए। पेट्रोल पंप तो इसलिए भी अनिवार्य है वहाँ पर कि यदि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो कितने किलोमीटर हम लोग को जाके फिर पेट्रोल भराना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, कोई बड़ा ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, कोई सुरंग है, तो वहाँ पर तो उसके रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए तो हम लोग टोल टैक्स चुकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो एक तरह से वो हमारी इच्छा पर भी निर्भर नहीं करता, वो तो हमें करना ही करना है, वो तो रूल है, वो तो सरकार के तरफ से रूल है, ये तो मुझे करना ही करना है, हमें करना ही, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सबको करना है। बट ये सुविधाएं तो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, और इन सुविधाओं के बिना हम टोल टैक्स देते आ रहे हैं और आगे भी हमें देते ही रहना होगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हमें हमारी सुविधा दें। थैंक यू।